हरियाणा में अगर कांग्रेस सरकार बन भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। ये जेपी दलाल का बयान है दोस्तों, जो हरियाणा में पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे बयान नेता क्यों देते हैं? क्या चुनावों में मिलता है ऐसे बयानों का उन्हें फायदा? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। आइए आपको सुनाते हैं कि जेपी दलाल ने आखिर भिवानी के कार्यक्रम में कहा क्या था। आप भी सुनिए। भाई कांग्रेस आओगे, अरे कश्मीर इतना रोड़ा कर रखा था जी, ब्याह दे दिए 40-42 है। अरे मैं तो बूढ़े थे बूढ़े जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उपचुक हो जा, हमारे दिल्ली वाले छठा महीना कर पकड़ने। दोस्तों, आपने सुना कि जेपी दलाल ने स्पष्ट कहा है कि हमारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। और ख़ास बात इसमें यह है कि जो उनके समर्थक बैठे हुए हैं वो इस बात पे ठेके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को भी ये बात पसंद आ रही है। और उन्हीं समर्थकों को जोड़ने के लिए या लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों में एक संदेश देने के लिए कि हम सत्ता से दूर नहीं होंगे, सत्ता हमारी ही बनी रहेगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें वोट करते रहें। चुनावों में फ़ायदा लेने के लिए ही ऐसे बयान दिए जाते हैं। इस देश के बुद्धिजीवी लोग हैं जो लोकतंत्र को समझते हैं, वो जरूर इस बयान की निंदा कर रहे हैं और इसे घटिया और फूहड़ बयान बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जेपी दलाल को ये लगता है कि ये बयान उनके समर्थकों को, उनके वोटरों को उनसे जोड़े रखेगा। कहीं ना कहीं उनमें ये संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हमेशा मंत्री रहूँगा, मैं हमेशा सत्ता से जुड़ा रहूँगा। इस बयान के मायने दोस्तों यही है, वो यही बयान के जरिए लोगों में एक संदेश देना चाह रहे हैं, खास करके अपने समर्थकों में और अपने वोटरों में, कि भाई कांग्रेस को वोट देने की या किसी और विरोधी दल को वोट देने की गफलत मत कर देना, क्योंकि सत्ता से तो हम ही जुड़े रहेंगे। दोस्तों, यह बयान ठीक वैसे ही है जैसे कुछ साल पहले पंजाब में एक नेता ने बयान दिया था कि वोट चाहे आप किसी को भी डाल दो, जाएगा तो मोदी को ही। और ठीक वैसा ही बयान हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। उन्होंने पूरी हरियाणवी लैंग्वेज में ये बयान दिया है। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों में बड़ा शोर था, लेकिन आई तो 5-5 सीटें ही। इसी तरह मैं बूंदी से बूंदी कह रहा हूँ, बूंदी यानी बुरी, मैं बुरी से बुरी कह रहा हूँ। अगर बुरी से बुरी स्थिति भी बनी तो हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। ऐसे बयान ये नेता अक्सर क्यों देते हैं? क्या इनकी जुबान फिसलती है? नहीं दोस्तों, इनकी जुबान नहीं फिसलती। कहीं ना कहीं ये बयान अपने समर्थकों में उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने समर्थकों को ये समझाने के लिए कि हम सत्ता से दूर नहीं होंगे, हमारी सत्ता बरकरार रहेगी, आप हमसे जुड़े रहिए, ये संदेश देने के लिए ये नेता लोग अक्सर चुनावों के समय में ये बयान देते हैं। गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जेपी दलाल का कोई ऐसा बयान नहीं आया है इस बयान पर कि मेरी जुबान फिसल गई थी, या मीडिया पे भी ठीकरा नहीं फोड़ा है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर मेरा बयान दिखा दिया है। हालांकि मीडिया में इस बात की खूब आलोचना हो रही है और हर मीडिया में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जेपी दलाल ने अपनी ही सरकार को, केंद्रीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जेपी दलाल ने अक्सर ये बयान क्यों दिया?
इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल वजह है जिसे समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं समर्थकों में जब इस बात की, उनके समर्थकों में जब इस बात की चर्चा जाती है या समर्थक उनसे बात करते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, कहीं ना कहीं नेता इस बात से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं और वो अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ने के लिए ऐसे बयानों का सहारा लेते हैं। और इस बयान पे मैं बता दूं, कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने भी कहा है कि बीजेपी की असली मानसिकता सामने आ रही है, लेकिन जेपी दलाल की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से इस पे अभी तक कोई टिप्पणी आई नहीं है। दोस्तों, आएगी भी नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे YouTube के नॉन स्टॉप एलनाबाद चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और यदि आप मुझे नॉन स्टॉप एलनाबाद फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। धन्यवाद।